हेलो गाइस, मेरा नाम है जयदीप शर्मा और स्वागत है आपका मेरे चैनल मोबाइल टिप्स एंड कंप्यूटर एजुकेशन में। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सेल में काउंट इफ और सम इफ फॉर्मूले का क्या यूज़ है। जी हाँ, इन दोनों फॉर्मूले के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोनों ही फॉर्मूले गाइस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और दोनों ही फॉर्मूले कंपनी में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, चाहे आप किसी भी कंपनी में चले जाओ। और इवन अगर आप इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं ना एक्सेल का, या फिर आप डेटा एनालिटिक्स का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इन दोनों फॉर्मूले के बारे में आपसे इंटरव्यूअर जरूर पूछ सकता है। तो इन दोनों फॉर्मूले का क्या यूज है, इन दोनों फॉर्मूलों को लगाना कैसे है, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो समझाने के लिए मैंने यहाँ पे डाटा ले रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ नेम्स हैं इनके, ये जेंडर है, ये डिपार्टमेंट है और ये क्या है, इनकी सैलरी है। तो सबसे पहले मैं आपको काउंटिव फॉर्मूला बताता हूँ। तो काउंटिव फॉर्मूले का यूज होता है जब हम किसी पर्टिकुलर नेम को काउंट करवाते हैं नंबर्स में। जी हाँ, कि कोई भी पर्टिकुलर नाम, मतलब कोई भी पर्टिकुलर नाम है या कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, जेंडर हो सकता है, डिपार्टमेंट हो सकते हैं, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, टेक्स्ट में होना चाहिए बट वो चीज़, ठीक है, वो चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है तो उसको क्या कर देगा, ये नंबर्स में काउंट करवा देगा। उतने जैसे 2 बार है तो 2, 3 बार है तो 3, ठीक है, ऐसे काउंट करा देगा। तो उसको लगाना कैसे है, आइए आपको बताता हूँ। इजिकल टू आपको प्रेस करना है, ठीक है, और लिखना है काउंटिव, ऐसे ब्रैकेट ओपन, रेंज। अब ये बोल रहा है रेंज, तो रेंज में आपको वो चीज़ देनी है जिस कॉलम के आप क्या बोलते हैं, काउंट करवाना चाहते हैं नाम। तो मैं नेम्स कॉलम के नाम को क्या करना चाहता हूँ, काउंट करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ ये पूरी की पूरी रेंज। ये मैंने पूरी की पूरी इस कॉलम की रेंज जो है सिलेक्ट कर ली है। ठीक है, कॉमा। अब ये क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया, कि किस नाम को आपको काउंट कराना है। तो ये सुरजीत है ना, मुझे ये नाम काउंट करवाना है कि सुरजीत इस कॉलम में कितनी बार रिपीट हो रहा है ये नेम। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर दूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो आप देखिए सुरजीत इस रेंज में कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। तो इनने क्या है, 2 लिख दिया और इसको ड्रैग कर दूंगा तो हर नाम को काउंट करा देगा ये। अमित कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। जो रितिका है वो 1 बार, सुरजीत फिर 1 बार, 1 बार, ऐसे से काउंट करा देगा ये। ठीक है, तो चलिए, ये तो मैंने नेम्स को काउंट कराया। अब हम काउंट कराते हैं डिपार्टमेंट्स को। ठीक है, डिपार्टमेंट को फिर से हम काउंट इफ लगाएंगे, इजिकल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन रेंज। तो डिपार्टमेंट कॉलम की मैं क्या करता हूँ, रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरी की पूरी। ये मैंने क्या बोलते हैं, पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली। ठीक है, क्राइटेरिया, मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले काउंट कराने हैं। ठीक है, कि फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले कितने हैं, देन ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ तो ये बता देगा। डिपार्टमेंट में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले हैं वो कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और अगर मैं ड्रैग करूँगा तो इस सबका काउंट करा देगा। एचआर डिपार्टमेंट के कितने हैं, 6। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कितने हैं, 3। सबको इसने नंबर्स में काउंट करके आंसर दे दिया है। मैं इसको बीच में कर लेता हूँ और क्या कर लेता हूँ, इसका साइज बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो ये तो बात हुई काउंटिव फॉर्मूले की। अब बात आती है हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले की, सम इफ फॉर्मूला। अब जो सम इफ फॉर्मूला है ये किस लिए यूज होता है, तो आइए इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सम इफ फॉर्मूला पूरा का पूरा काउंटिव फॉर्मूले की तरह ही है, बट इसका जो रिजल्ट देने का जो तरीका है ना, वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, टेक्स्ट को काउंट करवा रहे थे कि कोई भी पर्टिकुलर टेक्स्ट या नेम किसी कॉलम में कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको नंबर में काउंट करवा देता था ये काउंटिव फॉर्मूला। बट सम फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को काउंट करवाएंगे। जी हाँ, नंबर्स में। जैसे कोई भी क्वांटिटी कितनी बार रिपीट हो रही है तो उसका क्या करेगा, ये टोटल करके आपको आंसर दे देगा। ये काम है सम फॉर्मूले का। अब इसको लगाना कैसे है, आइए देखते हैं। तो मैं करूंगा इजिकल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज। किस रेंज में आपको काउंट करानी है, ठीक है। तो ये नेम्स वाली रेंज है, मैं इसको क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ।
ये रेंज पूरी की पूरी मैंने सेलेक्ट कर ली है। ये फॉर्मूला हल्का सा डिफिकल्ट है गाइस, ध्यान से देखिएगा। काउंटिव फॉर्मूले से क्राइटेरिया, किस पर्सन की मुझे क्या बोलते हैं काउंट करवाना है इस नेम में, तो मैं सुरजीत सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। देन कॉमा, फिर से सम रेंज, तो सम रेंज ये रही सैलरी हमारा, ये हो गया। और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं मैं और एंटर कर देता हूं। तो आप देखिए सुरजीत है ना, ये क्या है, सुरजीत की सैलरी इसने क्या कर दी, टोटल करके दिखा दी, ये रही। ऐसी अमित, जब मैं ट्रैक करूंगा सबकी सैलरी टोटल करके दिखा देगा। तो गाइस सम इफ फॉर्मूले का यही काम है कि वो क्या करता है, पर्टिकुलर जितने भी कॉलम में एक नेम रिपीट हो रहे होते हैं उनका टोटल कर देता है, ठीक है। तो ये है सम इफ फॉर्मूले का वर्क। तो आई होप अब आपको ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से समझ आगे होंगे। और गाइस वीडियो पसंद आई तो यार पता ही है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करो और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यार ये दोनों फॉर्मूले तो बहुत काम आते हैं अगर आप एक्सेल का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या फिर आप क्या बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स या किसी भी चीज़ का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ये दोनों फॉर्मूले आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय श्री राम।